बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका भाई इकराम मेऊ। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है और वो अनाउंसमेंट ये है कि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूं, जिसमें हम टिकटॉक शॉप को कवर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल जनाब, मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो टिकटॉक शॉप है वो एक नया प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक न्यू प्लेटफॉर्म आया है और बहुत बहुत तेज़ी के साथ वो जो है तरक्की कर रहा है, या उसके ऊपर बहुत जल्द जो है सेलर्स वहाँ पे अपने अकाउंट्स बना रहे हैं और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आप भी टिकटॉक शॉप के ऊपर जो है अपना अकाउंट बनाने के बाद जो है वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टिकटॉक शॉप का जो अकाउंट है वो आप बहुत ही सिंपली मेथड है, बहुत ज़्यादा कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है जिस तरह की अमेज़ोन के ऊपर या ईबे के ऊपर या जो है आपके जो वॉलमार्ट वगैरह के ऊपर होती हैं। इस तरह की कोई इतनी ज़्यादा जो है टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। तो बहुत आसानी के साथ आप टिकटॉक शॉप का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहां से अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जो है टिकटॉक शॉप का अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है उसको सीखेंगे, और इसी तरह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे और जो भी काम किस तरह, प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह की जाती है, प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह की जाती है, तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे और तमाम चीज़ों को वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में टाइम के बगैर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह आपने टिकटॉक शॉप का अकाउंट क्रिएट करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने अगर तो अभी तक आपने फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, टिकटॉक शॉप लर्निंग विद इकराम मेऊ। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, आप टिकटॉक शॉप के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन आप कहीं पर स्टक हो गए हैं, तो आप वो इशू जो है यहाँ पे लिखेंगे। मैं और जो दूसरे टीम मेंबर्स या जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो आपके उस सवाल का फ़ौरन जवाब देते हैं, तो उससे आपका फ़ायदा हो जाता है और आपको किसी किस्म का वेट नहीं करना पड़ता। तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हम जो है गूगल के ऊपर आके यहाँ पे लिखेंगे टिकटॉक शॉप यूके। मैं यूके का अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो आपने टिकटॉक शॉप के ऊपर यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आ रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं जो है टिकटॉक शॉप यूके का अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आपके पास यूके की एलटीडी कंपनी होनी चाहिए, जो कि ऑलमोस्ट 12 पाउंड के अंदर आप क्रिएट कर लेते हैं। इसके अलावा आपके पास यूके का फ़ोन नंबर होना चाहिए और आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए। अगर तो आपको नहीं पता कि यूके की एलटीडी कंपनी किस तरह बनती है, उसके ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के चैनल पर रखी हुई है, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप खुद से यूके की एलटीडी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 12 पाउंड है। इसके अलावा आप यूके का आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये सिर्फ चीज़ें हैं जिनकी बेस के ऊपर आप अपना यूके का जो टिकटॉक शॉप है यूके की वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम इस पेज के ऊपर आ गए हैं, तो इस पेज के ऊपर आने के बाद हम जो है यहाँ पे जो आपके पास ये शो हो रहा है साइन अप करने के लिए, यहाँ पे अगर स्विच कंट्री के ऊपर आप देखेंगे तो ये वो तमाम कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर करंटली जो है टिकटॉक शॉप अलाउ कर रहा है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो अभी बहुत कम है और ये टाइम टू टाइम जो है टिकटॉक शॉप इस चीज़ को बड़ा तेज़ी के साथ जो है इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए टिकटॉक शॉप के ऊपर अपनी आइटम सेल करने का। ठीक है जी। तो यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर योर टिकटॉक शॉप फॉर फ्री, साइन अप विद टिकटॉक अकाउंट। एक आपका जो टिकटॉक अकाउंट होता है, जिस तरह हम टिकटॉक देख रहे होते हैं वीडियोस वगैरह, तो इस तरह का टिकटॉक अकाउंट भी आपने क्रिएट करना है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे टिकटॉक शॉप का जो सेलर सेंटर होता है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने रजिस्टर योर टिकटॉक शॉप फॉर फ्री करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये पूछेगा कि कैन यू कन्फर्म यू आर अबाउट टू स्टार्ट बिजनेस इन द यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ से हम स्टार्ट बिजनेस हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी ईमेल पुट करनी है। ठीक है जी। जो भी जिस भी ईमेल के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे लगाएंगे। उसको यहाँ पे लगाने के बाद उस ईमेल के ऊपर ये जो है आपको कोड सेंड करेगा, वो कोड आपने यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड लगाएंगे, ठीक है जी, इस जगह के ऊपर, और यहाँ पे वो जो कंफर्म पासवर्ड दोबारा करेंगे। ये चीज़ें मैं थोड़ी सी हाइड करूँगा क्योंकि सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, तो वो शेयर नहीं की जा सकती। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि सिर्फ सिंपल सा मेथड है ताकि आप लोग इस चीज़ को आसानी के साथ देख सकें। तो यहाँ पे आपकी जो भी ईमेल होगी हम उस ईमेल को पुट करेंगे। मैंने अपनी ईमेल पुट कर ली है।
अभी मैं ये कह रहा है कि सेंड कोड करेगा। जैसे ही हम सेंड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक कोड सेंड कर देगा हमारी ईमेल के ऊपर, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सिलेक्ट टू ऑब्जेक्ट दैट आर द सेम शेप के ऑब्जेक्ट हैं, उनको आप सिलेक्ट करें। तो यहाँ से हम जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक वेरीफाई करता है चीज़ों को। तो इसने अब एक कोड सेंड किया है आपकी ईमेल के ऊपर, वो आपने यहाँ पे कोड लगाना है ताकि ये कंफर्म कर सके कि आप अकाउंट बना रहे हैं। और वो आपकी ईमेल के ऊपर उसने जो भी अकाउंट कोड भेजा है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे ईमेल वेरिफिकेशन कोड के ऊपर, ठीक है जी। मेरे पास आ गया, मैं वो पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है कोड पुट करने के बाद आपने नीचे अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड रखना है जो आपको याद हो, ठीक है जी। मैं पासवर्ड रख लेता हूँ और उस पासवर्ड को आपने कंफर्म करना है दोबारा से, जो भी आपने ऊपर पासवर्ड रखा है। तो ये देने के बाद आपने नीचे जो है रजिस्टर योर टिकटॉक शॉप फॉर फ्री के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगेन आपने करना है स्टार्ट बिजनेस हेयर, ठीक है जी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नेक्स्ट पेज की तरफ ले जाएगा, टैब की तरफ ले जाएगा। वहाँ पे आप अपनी डाटा पुट करेंगे। यहाँ से इसको सेव करना है तो कर लें, अदरवाइज जो है नेवर कर दें। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से ये आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा जो कि 2 से 3 स्टेप्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो आपने एहतियात के साथ पुट करने हैं ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो, ठीक है जी। यहाँ से थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी आपने, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि टिकटॉक शॉप एक बहुत तेज़ी के साथ जो है चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं इसके ऊपर। अगर तो आपके पास ई कॉमर्स आप करना चाह रहे हैं तो बेस्ट टाइम है आपको टिकटॉक शॉप स्टार्ट करने का। यहाँ से लोग बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। तो वेल दोस्तों, यहाँ पे आपके पास ये पेज आ गया है, टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस। इंडिविजुअल है और कॉर्पोरेट है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, यू आर अ सोल ट्रेडर नॉट अ रजिस्टर्ड बिजनेस। हम जो है अपने कॉर्पोरेशन के थ्रू जाएंगे। द लीगल एंटिटी ऑफ योर बिजनेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मोर। हम कॉर्पोरेशन के थ्रू जाएंगे, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस किस्म का जो है पेज नज़र आ रहा है आपको, ठीक है जी। यहाँ पे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तो ये कह रहा है कि अपलोड योर कंपनीज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड किया होगा तो उसके ऊपर ईमेल में आपको एक डॉक्यूमेंट्स आया होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो आपने यहाँ पर पुट करना है। वो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप पे मैंने रखा है। यहाँ से आप इस चीज़ को जो है ना उठाएंगे डॉक्यूमेंट्स को और यहाँ पे पुट कर देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपकी ईमेल में जब आपने कंपनी रजिस्टर्ड की होगी वहाँ पे आया होगा, उसको आपने पुट करना है। और कंपनी नेम इन फुल जो है आपको देखेंगे कि यहाँ पे जब आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पुट करेंगे तो ये कंपनी नेम और कंपनी नंबर जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऑटोमेटिकली चूज कर लेगा जब वो आप सर्टिफिकेट यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास ये पूछ रहा है कि यहाँ पे आपने आईडी वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट देना है या ड्राइविंग लाइसेंस देना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम जो है पासपोर्ट के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये एक जुमियो ऑटोमेटेड आइडेंटिटी प्रूफिंग वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। ये ऐप के थ्रू जो है ये जो है वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपने वेरी नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स की तरफ ले जाएगा। वहाँ पे आपने अपने पासपोर्ट की पिक्चर लेकर सबमिट करनी है तो वो वेरिफिकेशन की तरफ आपको ले जाएगा। वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा वेरीफाई सेंटर जो है यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप अपने लैपटॉप के थ्रू भी जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसको आपने नेक्स्ट करना है। और अभी आप देखेंगे कि वेरीफाई सेंटर जो है थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है ड्यू टू नेटवर्क। यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यू ऑन मोबाइल क्लिक कर लें या टेक फोटो यूजिंग वेबकैम। मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू मोबाइल फ़ोन करूँगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो है स्कैन बार कोड आ गया है, स्कैन कोड आ गया है। तो इसको मैं अपने मोबाइल के ऊपर जो है इसको स्कैन करूँगा और वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन करूँगा। वेरिफिकेशन बड़ी इजी सी है, मैं वो आप लोगों के सामने ही कर लेता हूँ उसकी। तो मैं यहाँ से अपना मोबाइल फ़ोन के ऊपर इसको स्कैन करता हूँ और फिर साथ आपके साथ स्क्रीन भी इसकी शेयर कर दूँगा
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर तो आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप इसको जैसे ही कैमरे के थ्रू इसको स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास लिंक ओपन हो जाएगा जहाँ से आप इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये आपने देखा है कि यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ इसको, तो जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करके इसको स्कैन किया तो मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए आ गया। स्टार्ट वेरिफिकेशन यहाँ पे करना है, स्टार्ट हमने किया। तो जैसे स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अभी आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट जो है उसको वेरीफाई करना है, उसकी आपने पिक्चर्स लेनी है और उसको सबमिट करवाना है ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो सके। यहाँ पे आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसे आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कैमरा ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना जो है पासपोर्ट की जो पिक्चर वाली साइड है या पेज है उसको आपने इसके ऊपर लेना है और उसकी जो है ना एक पिक्चर आपने क्लिक करनी है। इसको बिल्कुल जो है ना एडजस्ट करने के बाद आपने पिक्चर्स लेनी है और जैसे ही आप एक पिक्चर्स लेंगे तो ये जो है आपको डायरेक्ट कर देगा, अगेन आपकी जो है स्क्रीन के ऊपर डायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आप जो है कंटिन्यू करेंगे तो ये देखें चेकिंग इमेज क्वालिटी चेक कर रहा है। अगर तो ये ठीक होगी तो ये यहाँ पे आपको डायरेक्ट कर देगा, अदरवाइज फिर ये अगेन कहेगा कि आप जो है रीटेक करें, पिक्चर को दोबारा ले। ठीक है जी, इसको आपने एहतियात के साथ करना है और ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। इसके बाद आप देखें ये इसने आपको डायरेक्ट कर दिया है, अगेन आपको चेक कर रहा है आपके डेस्कटॉप को और इसके बाद ये आपको डायरेक्ट करेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूमियो जो है बाय जूमियो वेरीफाइड हमारे पास आ रहा है और वो वेरीफाइड उसने हमें कर दिया है। तो यहाँ पे अब आपने जो है नेक्स्ट जो करना है आपका पासपोर्ट नंबर जो होगा, जो अभी आपने पासपोर्ट स्कैन किया उसका पासपोर्ट नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। ये यहाँ पे आपने तमाम डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी है। तो यहाँ पे नीचे आपने ऑनर का जो फुल नेम है, जो आपका पासपोर्ट के ऊपर फुल नेम है वो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम मेंशन करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आप जो ऑनर की डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप यहाँ से जो है उसको मेंशन कर लेंगे, उसको जो है एडजस्ट कर लेंगे। तो ईयर यहाँ से लिखने के बाद उसको आप जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे वो फ़ोन नंबर पूछ रहा है कि यूके का फ़ोन नंबर दें जो आपने इसके साथ अटैच करना है, जिसके ऊपर वो OTP भेजेगा। तो यहाँ पे आपने अपना यूके का फ़ोन नंबर देने के बाद उसके ऊपर ये कोड सेंड कोड भेज देना है। तो जैसे ही कोड भेजेगा तो यहाँ पे ये कोड आपको मिलेगा और उसको आपने पुट करेंगे तो ये आपको सबमिट आपने करवा देना है। तो यहाँ पे वो अगेन पूछ रहा है कि कंफर्म द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करें और अगर तो डिटेल्स ठीक हैं आपकी हर चीज़ जो है ओके है तो आपने यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये आपको सेलर सेंट्रल के ऊपर ले आएगा। यहाँ से एक दो चीज़ें हैं इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे, बाकी जो क्राइटेरिया होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वेरीफाई क्वालिफिकेशन कर रहा है तो ये 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर देगा, जवाब दे देता है। तो वो अभी वेरीफाइंग कर रहा है, इसको आपने छोड़ देना है। इसके अलावा आपने जो है नीचे की तरफ आना है, स्टेप 2 पे आएंगे तो यहाँ पे आपने शिपिंग सेटअप शिपिंग करनी है। ठीक है जी, यहाँ से आपने शिपिंग एड्रेस पुट कर देना है और जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो आपने यहाँ पे पुट करना है, जो डिटेल्स आपने ऑलरेडी दी हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन जो है उसका नाम लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है और पोस्टल कोड और आपका जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पे आपने पुट करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ से आपका जो शिपिंग एड्रेस है वो ओके हो गया।